हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है गवर्नमेंट इम्पोजेज 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑनियन टिल दिसंबर 31st। इम्पोज करने का अर्थ होता है, क्या होता है? लगाना, लागू करना, प्रभाव डालना। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने इम्पोज किया है, लगाया है 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क को ऑन ऑनियन, किसके ऊपर? प्याज के ऊपर। कब तक? टिल मतलब कब तक है? दिसंबर 31st। तो दिसंबर 31st तक, तिल का मतलब तक होता है, तो दिसंबर 31st तक ओनियन के ऊपर, प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क 40% लगाया गया है। यही न्यूज़ के हेडलाइंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यू दिल्ली से न्यूज़ है। द गवर्नमेंट ऑन सैटरडे, गवर्नमेंट ने शनिवार को इम्पोज्ड, सेकेंड फॉर्म है, लागू किया, लगाया, 40% ड्यूटी, 40% शुल्क को लगाया है, 40% शुल्क को लगाया है ऑन द एक्सपोर्ट, किसके ऊपर? एक्सपोर्ट के ऊपर, निर्यात के ऊपर, ऑफ ऑनियंस, प्याजों का, टू इंक्रीज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी अमिड साइंस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑन सैटरडे इम्पोज्ड, उन्होंने लगाया है 40% ड्यूटी को, 40% शुल्क को, 40% शुल्क को ऑन एक्सपोर्ट, निर्यातों के ऊपर। किसके निर्यात? प्याज के निर्यातों के ऊपर। टू इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाने के लिए। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी मतलब घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए। अमीद मतलब होता है बीच में, तो किसके बीच में? जो साइन है ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, मतलब बढ़ती कीमतों के संकेतों के बीच। तो अमिड साइन ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस, दैट मीन्स बढ़ती कीमत के संकेतों के बीच। द एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो निर्यात शुल्क है, विच इज़ फर्स्ट टाइम ईवर, जो क्या है? पहली बार, ऑन ऑनियन, प्याज के ऊपर, हैज़ बिन इम्पोज्ड, उसको लगाया गया है। पैसिव का टेंस है कि द एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज़ बिन इम्पोज्ड, पहली बार लगाया गया है प्याज के ऊपर, एज द रिटेल सेल प्राइसेस, क्योंकि जो एज का मतलब क्या है? क्योंकि जो रिटेल सेल प्राइसेस है, रिटेल सेल्स प्राइस का मतलब क्या होता है? खुदरा बिक्री मूल्य ऑफ द किचन स्टेपल, जो किचन की वस्तुएं हैं, किचन की सामग्री है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, तो सरकारी जो आंकड़े हैं, डेटा का मतलब क्या होता है? आंकड़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार टच्ड का मतलब क्या होता है? छू देना, पहुंच जाना, तो पहुंच गया है। ₹37 पर केजी, प्याज के दाम क्या हो गए हैं? ₹37 पर केजी ऑन सैटरडे इन दिल्ली। दिल्ली में प्याज के दाम को ₹37 पर केजी बताया जा रहा है। इसलिए क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को लगाया है, जो कि प्याज पर पहली बार है, फर्स्ट टाइम ईवर ऑन ऑनियन। द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय है, थ्रू अ कस्टम नोटिफिकेशन, तो फाइनेंस जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उन्होंने क्या किया है? कस्टम नोटिफिकेशन, दैट इज मीन्स सीमा शुल्क अधिसूचना। तो कस्टम नोटिफिकेशन जो है, सीमा शुल्क अधिसूचना जो है, इम्पोज, तो थ्रू का मतलब है माध्यम से, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री थ्रू कस्टम नोटिफिकेशन, वित्त मंत्रालय ने कस्टम नोटिफिकेशन के माध्यम से, सीमा शुल्क अधिसूचना के माध्यम से इम्पोज्ड, लागू किया, लगाया 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, 40% आयात शुल्क को, एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट इज़ निर्यात शुल्क, ऑन ऑनियन, प्याजों के ऊपर, टिल मतलब है तक, दिसंबर 31st 2023, दिसंबर 31 दिसंबर 2023 तक। बिटवीन अप्रैल 1 एंड अगस्त 4 दिस फिजिकल का मतलब क्या था? वित्तीय वर्ष। तो इस यह जो वित्तीय वर्ष है, उसके 1 अप्रैल से लेकर के अगस्त 4 तक क्या हुआ था? 9.7 लाख टन, 9.75 लाख, मतलब 975 लाख जो टन है, 9.75 टन है, लाख टन ऑफ ऑनियंस, प्याजों का, हैव बीन एक्सपोर्टेड, उसको क्या किया गया? एक्सपोर्ट किया गया। फ्रॉम मतलब निर्यात किया गया, फ्रॉम द कंट्री, देशों से। द टॉप 3 इम्पोर्टिंग कंट्री, तो जो देशों से निर्यात हुआ, तो उसमें क्या हुआ? टॉप 3 इम्पोर्टिंग कंट्री, इम्पोर्ट मतलब आयात करने वाले, तो आयात करने वाले देश कौन से हैं? इन
वैल्यू टर्म्स का मतलब क्या है, मूल्य के लिहाज से, मूल्य अवधि में कौन से हैं, आर बांग्लादेश हैं, मलेशिया हैं एंड यूएई है। तो ये 3 देश हैं जो सबसे ज़्यादा प्याजों का आयात किया है। क्या कहना है इसका, बिटवीन अप्रैल 1 टू अगस्त 4, अब 1 अप्रैल से 4 अगस्त तक ऑफ दिस फिजिकल ईयर, जो इस वित्तीय वर्ष का है, 9.5 लाख टन, इतना टन जो प्याज किया गया ऑनियन को, हैव बीन एक्सपोर्टेड, उसको निर्यात किया गया फ्रॉम द कंट्री, देश से, हमारे देश से, इंडिया से। द टॉप 3 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़, तो 3 जो महत्वपूर्ण शीर्ष वाले जो आयात करने वाले देश हैं इन वैल्यू टर्म्स, वैल्यू के अनुसार, मूल्यों के अनुसार कौन कौन है, बांग्लादेश हैं, मलेशिया हैं एंड द यूएई है। नेक्स्ट पैरा है, कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह सेड। तो कंज्यूमर अफेयर्स मतलब उपभोक्ता मामले के जो सचिव हैं, कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी, नाम है रोहित कुमार सिंह। उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के क्रम में, के लिए, क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी, क्या इंक्रीज करना है, उपलब्धता को, किसकी उपलब्धता को, ओनियन को। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ ओनियन, तो प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के क्रम में, इन द डोमेस्टिक मार्केट, कहाँ, घरेलू बाजार में, ये स्पेशली का मतलब क्या होता है, खास करके या विशेष रूप से। आगे देखते हैं क्या है, इन व्यू ऑफ द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, के विचार से, के दृष्टिकोण में, तो के दृष्टिकोण में या के मद्देनज़र भी बोल सकते हैं। तो इन व्यू ऑफ अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, जो अपकमिंग फेस्टिवल सीजन है, आगामी त्यौहार के जो सीजन्स हैं, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, उसमें क्या किया, सरकार ने डिसाइडेड किया, फैसला किया, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, टू इम्पोज करने के लिए 40% ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन, 40% शुल्क को ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन, प्याजों की कीमतों पर। तो क्या कहना है कि जो कस्टमर अफेयर सेक्रेटरी हैं, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह, उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू इंक्रीज़, बढ़ाने के क्रम में या बढ़ाने के लिए, द अवेलेबिलिटी, उपलब्धता को, ऑफ प्याज, ओनियन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, इन द डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाजार में, स्पेशली खास करके, विशेष रूप से, इन व्यू ऑफ के दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, जो अपकमिंग फेस्टिवल सीजन है, आने वाले जो त्यौहार के समय है, सीजन है, द गवर्नमेंट, इसलिए क्या किया है, हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू इम्पोज, लगाने के लिए 40% ड्यूटी, 40% शुल्क को, ऑन एक्सपोर्ट, निर्यातों के ऊपर, ऑफ ऑनियन, प्याज का। इट वॉज ऑल्सो बींग नोटिस्ड, तो इट वॉज ऑल्सो बींग नोटिस मतलब यह भी नोटिस किया जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव टेंस है कि इट वॉज ऑल्सो बींग नोटिस मतलब यह भी नोटिस किया जा रहा था, यह भी देखा जा रहा था, दैट कि देयर वॉज अ शार्प राइज मतलब क्या होता है, तेज़ी से बढ़ोतरी, तो तेज़ी से बढ़ते हुए देखा जा रहा था, इन एक्सपोर्ट, निर्यातों में, इन द रिसेंट पास्ट का मतलब क्या है, हाल ही में, हाल के दिनों में। सिंह ने बताया, तो सिंह ने क्या बताया कि यह भी नोटिस किया जा रहा था, इट वॉज ऑल्सो बींग नोटिस्ड, यह भी देखा जा रहा था या ध्यान दिया जा रहा था। नोटिस का मतलब है देखना, ध्यान देना, दैट कि देयर वॉज अ शार्प राइज, एक तेज़ी से बढ़ोतरी को देखा जा रहा था, इन एक्सपोर्ट, निर्यातों में, इन द रिसेंट पास्ट, पिछले दिनों में, हाल के दिनों में। नेक्स्ट पैरा है, द गवर्नमेंट, सरकार, हैड ऑलवेज यूज्ड, ऑलवेज का मतलब क्या था, हमेशा, तो हमेशा सरकार ने क्या किया, उपयोग किया, यूज्ड मतलब उपयोग करना, इस्तेमाल करना। तो द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज यूज्ड, गवर्नमेंट ने यूज़ किया है अ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस टूल, क्या यूज़ किया है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस टूल, न्यूनतम निर्यात मूल्य उपकरण को यूज़ किया है, टूल को यूज़ किया है, टू कर्ब करने के लिए, कर्ब करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को रोकना, प्रतिबंधित करना, अंकुश लगाना। तो प्रतिबंधित करने के लिए ऑनियन एक्सपोर्ट, जो प्याज का निर्यात है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने यूज़ किया है हमेशा से क्या, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस टूल, दैट इज़ न्यूनतम निर्यात मूल्य उपकरणों को यूज़ किया है। हाउएवर, हालांकि, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार के लिए, दिस ईयर, इस साल में पहली बार क्या हुआ, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज़ बिन स्लैब, एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या किया, स्लैब किया गया। स्लैब करने का क्या अर्थ है,
स्लैब करने का मतलब होता है जड़ना, लगाना। पुट एंड अप्लाई क्विकली, तो लगाया गया है फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, किसके लिए? इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए, प्रभावी नियंत्रण करने के लिए। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी, तो प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑफ द आउटवर्ड शिपमेंट, जो बाहर शिपमेंट हो रहा था, बाहर जा रहा था, आउटवर्ड का मतलब बाहरी, तो बाहरी शिपमेंट को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से उन्होंने क्या किया है? एक्सपोर्ट ड्यूटी को स्लैब किया है, लगाया गया। एज पर द डेटा मेंटेन्ड बाय द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, एज पर दैम डेटा, डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, डेटा मतलब है आंकड़ा, मेंटेन मतलब रख रखाव करना, तो जिसको रखा जाता है किसके पास? बाय द कंज्यूमर अफेयर। तो कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पास जो डेटा उपलब्ध है, डेटा रखा गया है, उसके अनुसार द ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस, तो ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस है अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य ऑफ ऑनियन, किसका? प्याज का। क्या हुआ है उसको आगे देखते। वाज, तो ऑल इंडिया और एवरेज रिटेल प्राइस जो है अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य ऑफ ऑनियन, प्याजों का क्या था? वाज रूलिंग, वह रूल कर रहा था। रूल करने का मतलब क्या होता है? शासन करना, प्रबल होना। तो वह रूल कर रहा था कितना? एट द रुपीज़ 30.72, 30 रुपये 72 पैसे पर केजी ऑन सैटरडे, शनिवार को प्याज की कीमत क्या बताई जा रही थी? वह क्या रूल कर रहा था? 30.72, मतलब उसकी कीमत शनिवार को 30 रुपये 72 पैसे थी पर केजी। भी था मैक्सिमम प्राइस, अधिकतम प्राइस के साथ कितना? अधिकतम प्राइस का कितना था? ₹63 पर केजी, 63 रुपये एंड मिनिमम जो प्राइस था उसका कितना? 10 रुपये पर केजी। तो अधिकतम 63 और मिनिमम 10 रुपये प्राइस के बीच में उनकी शनिवार की प्राइस कितनी थी? जो रूल कर रहा था वह 30.72, ₹30.72 पर केजी प्याज उपलब्ध था शनिवार को। इन दिल्ली, फर्दर है इसमें, इन दिल्ली में ऑनियन वाज रूलिंग, तो ऑनियन वाज रूलिंग, वहाँ पर प्याज की कीमत थी ₹37 पर केजी, 37 रुपये पर केजी थी ऑन सैटरडे, शनिवार को। एज पर द डेटा, डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, द नेक्स्ट आगे है द ट्रेड डेटा का मतलब क्या है? ट्रेड डेटा का मतलब व्यापार के आंकड़े। तो व्यापार के जो आंकड़े हैं, सोड मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना, दिखाना, तो दिखाता है, उससे पता चलता है क्या? ऑनियन प्राइसेस रूलिंग, कि ऑनियन की जो कीमतें हैं, प्याज की कीमतें, वह रूलिंग कर रही थी कितने पर? एट द ₹50 पर केजी। तो उनकी कीमत कितनी बताई जा रही है? ₹50 पर केजी इन द नेशनल कैपिटल, कहाँ? राष्ट्र की राजधानी में, दैट मीन्स दिल्ली में। ऑनियन प्राइसेस हैव स्टार्टेड इंचिंग अप, प्याज की कीमतें क्या हो गई है? हैव स्टार्टेड, उन्होंने क्या करे? शुरू कर दिया, प्याज की कीमतों ने शुरू कर दिया क्या? इंचिंग अप। इंचिंग अप का मतलब क्या होता है? इंचिंग अप का मतलब होता है बढ़ना। स्टार्टेड इंचिंग अप मीन्स मूव स्लोली, तो वह क्या हो रहा है? इंचिंग अप हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। अमीद मतलब बीच में, रिपोर्ट्स खबरों के बीच में, ऑफ लैग इन ऑनियन कवरेज इन ऑन गोइंग खरीफ सीजन। जो लैग है, लैग का मतलब कमी से होता है, तो कमी है ऑनियन, जो ऑनियन का कवरेज, ऑनियन की व्यापकता है इन ऑन गोइंग, जो चालू खरीफ सीजन है उसमें। तो खरीफ की जो सीज़न है उसमें ऑनियन की जो कवरेज है उसमें कमी के कारण क्या हो रहा है? ऑनियन का प्राइस जो है, ऑनियन का कीमत हैव स्टार्टेड, वो शुरू कर दिया है इंचिंग अप होने के लिए, दैट मीन्स बढ़ने के लिए शुरू कर दिया है। आगे है इसमें अकॉर्डिंग टू द होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस के अनुसार, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसके अनुसार, थोक बिक्री मूल्य सूचकांक के अनुसार, जो WPI है डेटा, तो उसके आंकड़ों के अनुसार फॉर जुलाई के लिए ऑनियन इन्फ्लेशन, ऑनियन की जो मुद्रास्फीति है स्पायरल, वह क्या हुआ? स्पायरल होना। स्पायरल होने का मतलब क्या होता है? सो अ कंटिन्यूअस एंड ड्रामेटिक इंक्रीज, मतलब बढ़ना, इंक्रीज रैपिडली। तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है टू 7.13% अगेंस्ट -4.31% इन जून। तो जून में कितनी कीमत थी उसकी? -0.31% थी, वहाँ से बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गया? 7.13% पहुँच गया। इसको कहते हैं स्पायरल इंक्रीज। इन्फ्लेशन जो है, ऑनियन इन्फ्लेशन, ऑनियन की जो मुद्रास्फीति है वह बढ़ गया, कहाँ से कहाँ तक? 7.13 पहुँच गया है, जो कि जून में कितना था? जून के मुकाबले पहुँच गया, जून में जो कीमत थी वो थी -4.31% था, वहाँ से पहुँच गया 7.13% पर। तो अकॉर्डिंग टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI डेटा, जो
थोक बिक्री मूल्य सूचकांक है उसके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ओनियन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो है ओनियन की, प्याज की, वह स्पायरल हो गई, बढ़ गई। कहाँ से कहाँ तक? 7.13%। किसके मुकाबले में? जो जून में था, -4.13% इन जून। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।